तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो, बात करो इनसे। अब ना बेटा लड़ाई करना नहीं करते हैं। पत्नी को बस जो कहे मान लेने हमको बस का। दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है और कुछ कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, हम थोड़ा आप भी मान लिया करो, थोड़ा भी माने। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। आप भी बोलो सॉरी। चलो सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो। पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ, अरे काली। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की। जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। डरा हुआ पुरुष समाज। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत दूर अमेरिका से। बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। घर जा ही नहीं सकते गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। क्या करते हैं बताओ? गुरुजी पुलिस थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील शराबी नहीं, वकील थाने से मार भी मानते हैं, ये पुलिस लातों के भूखे हैं, हाँ, लातों। सुनो, शराबी मानता किससे? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, कराटे सिखाओ उनको, कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे। और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं जैसे, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं। कुत्ते कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके जाते हैं। आप चप्पल पहनती हो पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनते हैं। सॉरी पैर में। इसलिए कुत्तों की वकील बनी हो। अरे नहीं, फिर काहे तुम कुत्ते को गाय की श्रेणी में रख रही नहीं हो? वो दया भाव के ऊपर आता है ना। नहीं, दया सब पे रखो। हाँ, वही पर तो। श्रेणी, अब दया कोई मर्द मिल जाए तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ तो तुम दया करो तो उसे तुम पति थोड़ी मान लोगी। भाई दया करने का अपना भाव है। भाई तुम्हारा पति जो है, विवाह तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तो जो विवाह जिससे होगा उसी को पति मानोगी। पर कोई भी पुरुष तुम्हें भूखा प्यासा रास्ते मिल जाए तो दया तो सब पे करोगी, पर दया करोगी पर उसे पति थोड़ी मान लोगी। बेटा कुत्ते पे दया करो पर कुत्ते को बाप ना मानो, गाय ही माता है।